जो बेस्ड है फिगर ऑफ स्पीच पर। फिगर ऑफ स्पीच मेनली टेट, सी टेट, जे टेट और जितने भी टेट के एग्जामिनेशन है और जो इंग्लिश बेस्ड एग्जामिनेशन है उसमें भी उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है। और साथ साथ एकेडमिक का सेमेस्टर 1 बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 1 के सिलेबस में भी आपका फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है। तो उसका मैं पार्ट 1 आपके सामने लेकर आया हूं और उस पार्ट 1 में 4 फिगर ऑफ स्पीच को आज हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका सिमली, SIMILE, सिमली। सिमली मेनली कंपैरिजन बेस्ड होता है, यानी हम लोग को इसमें कंपैरिजन करना रहता है, जिसको हिंदी में उपमा भी बोला जाता है। 3-4 पॉइंट इसका याद रखना है। अलग अलग दो वस्तुओं का तुलना जिसमें एक चीज समान हो, मतलब इसमें दो वस्तुओं का तुलना किया जाता है, दो वस्तुओं का कंपैरिजन किया जाता है जिसमें एक चीज कोई भी समान हो। और इसका एक की नोट्स याद रखिएगा, इस तरह का सेंटेंस में या इस तरह का तुलनात्मक वाक्य में लाइक, सो और एज जैसे वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। यानी सिमली को पहचानने के लिए आपको बस 3 चीज याद रखिएगा। एक तो ये कंपैरिजन कर रहा है, उसके बाद लाइक, सो, एज वर्ड्स इसमें यूज हो रहा है, तीसरा ये रिजेम्बलेंस के बेस है। यानी रिजेम्बलेंस मतलब भी एक तरह से क्या होता है, तुलना ही होता है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, देखिए इसमें लाइक आया है और हम लोग लाइफ और ड्रीम को कंपेयर कर रहे हैं, तो लाइक आया है तो ये क्या हो गया, सिमली। यहां देखिए एज है, एज ओल्ड एज द हिल्स। अगर हम लोग किसी चीज को पुराने से कंपेयर करते हैं तो उसका कंपैरिजन में हमेशा हिल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ भी एज आया है, फिर देखिए एक सो फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोन्स हिज बेम्स, देखिए इसमें सो का यूज किया गया है। सो, लाइक और एज, ये 3 कीवर्ड्स है। अगर आपको सेंटेंस में किसी से कंपेयर कर रहा है और कंपेयर करते समय सो, लाइक और एज का प्रयोग किया जा रहा है तो आप माइंड सेट कर लीजिएगा ये एग्जांपल है किसका, सिमली का। चलिए दूसरा चलते हैं मेटाफोर। मेटाफोर भी एक कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, इसका ये बेस्ट कंपैरिजन ही है। इसको हिंदी में बोलते हैं रूपक। तुलना करने के लिए ये भी प्रयोग किया जाता है, पर कुछ अलग होता है, तुलना करने वाली चीजों को एक मानना। इसमें याद रखिएगा लाइक, सो और एज का यूज कभी नहीं होता है। सिमली में लाइक, सो और एज का यूज होता है, पर मेटाफोर जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसमें लाइक, सो और एज का यूज नहीं होता। पर इसका एक बेस्ट रिजेम्बलेंस है, इसका एक बेस्ट कंपैरिजन है। यानी आप बोल सकते हो आप किसी सिमली को मेटाफोर या किसी मेटाफोर को सिमली में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यह देखिए, ही वॉज अ लायन इन द फाइट, वह फाइट में लायन था, ये मेटाफोर हो गया, क्योंकि इसमें ना लाइक का यूज हो रहा है, ना एज का यूज हो रहा है, ना सो का यूज हो रहा है। अब सेम चीज को आप इस तरह से बोल सकते हो, ही फाउट लाइक अ लायन, ही फाउट लाइक अ लायन, मतलब ये हो गया सिमली। मतलब हमारा जो एक्सटेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में बना दिया या शॉर्ट फॉर्म को एक्सटेंडेड फॉर्म में बना दिया। यानी आप सिमली और मेटाफोर एक ही जैसा चीज है, दोनों का यूज कंपैरिजन नहीं होता है। पर यहाँ पर बस हमको याद रखना है कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिमली, सिमली का शॉर्ट फॉर्म आप बोल सकते हो मेटाफोर है, और मेटाफोर के एक्सटेंडेड फॉर्म जो बोल सकते हो सिमली है। तो सिमली और मेटाफोर को चलिए याद रखिएगा, ये किस पर बेस्ड है, कंपैरिजन बेस्ड है। और बस कीवर्ड याद रखिएगा लाइक, सो और एज, ये 3 अगर रहेगा तो सिमली है, अगर ये 3 नहीं रहेगा और उसी चीज को दूसरे तरीके से बोला जा रहा था मेटाफोर। तीसरा चलते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसका ही बेस्ट कंपैरिजन नहीं होता है, इसका ही बेस्ट कंपैरिजन नहीं होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं मानवीयकरण। सिंपल सी बात है, मानवीयकरण मतलब किसी भी चीज जो मतलब इंसान नहीं हो, जो लिविंग नहीं हो, पर इसको हम लोग कंपैरिजन करते हैं किसी चीज से तो लिविंग की जैसा कंपैरिजन करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है निर्जीव पदार्थों और मन के भाव को एक साथ व्यक्त करना, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग है और जो आपका एक्सप्रेशन है उसको एक साथ कंपेयर करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इलाबोरेट करते हैं। इसका ही बेस्ड क्या होता है, रिजेम्बलेंस। यानी रिजेम्बलेंस बेस्ड 3 चीज होता है, आपका सिमली होता है, मेटाफोर होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो एक्सपीरियंस एक फीलिंग्स है, इसको हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं बेस्ट टीचर से। टाइम एंड टाइड्स, ये भी नॉन लिविंग थिंग है, इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं लिविंग थिंग के साथ।
द फायर फॉलोड द इंटायर फॉरेस्ट। ये जो फायर है, आग जो है पूरे जो जंगल को निकल गया है, इसमें भी हम लोग जो फायर है नॉन लिविंग थिंग, इसको भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं फॉरेस्ट के साथ। तो एक तरह से नॉन लिविंग थिंग और हमारा जो मेंटलिटी जो एक्सप्रेशन है, दोनों को कंपेयर किया जाता है, दोनों को एक साथ इलाबोरेट किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग में प्रॉब्लम होता है। चलिए, ये है ONO, NATO, POEIO। डिफिकल्ट स्पेलिंग है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी डिफिकल्ट है। इसको बोलते हैं ओनोमोटोपिया। क्या बोलते हैं इसको? ओनोमोटोपिया। ये जनरली बेस्ड होता है साउंड बेस्ड, यानी किसी भी वर्ब यानी किसी भी क्रिया, तो किसी वस्तु का जो साउंड होता है वो साउंड को फॉलो करता है, तो उसे बोलते हैं ओनोमोटोपिया। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है वस्तु या क्रिया यानी थिंग या वर्ब का जो भी साउंड होता है उसको क्या करता है? ये फॉलो करता है, यानी ये साउंड बेस्ड है। अब इसको बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, आई हर्ड द हमिंग ऑफ बीज। बीज का साउंड क्या है? हमिंग, भिनभिनाना। डॉग बाग, डॉग का साउंड क्या है? बाग। आई हियर द लैक वाटर, लैक वाटर का साउंड क्या है? लैपिंग। और आप डेली लाइफ में भी आप यूज कर सकते हो, जैसे बैंग, दरवाजा जब हम लोग लगाते हैं तो करता बैंग। दरवाजा जब हम लोग वो चाबी लगाते हैं उसमें लॉक में, तो आवाज करता क्लिक, टिक टॉक। अब मूवी देखे होंगे, एक हॉरर मूवी आया था 1920 में, उसमें जो भूतनी रहती है वो दीवार पर चलती है तो मुंह से आवाज निकलती है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। तो डिफरेंट साउंड, दैट इज कॉल्ड फुट साउंड, यू कैन से। फिर है स्प्लिश स्प्लैश, स्प्लिश छपाक छपाक, जो पानी में जब गिरता है किसी चीज को, तो उसका साउंड क्या होता है? स्प्लिश स्प्लैश। तो सारे साउंड मैटर, सारे साउंड बेस्ड को ही ओनोमोटोपिया बोलते हैं। तो नाउ वी हैव 4 figure of speech: simile, metaphor, personification, onomatopoeia। 3 तो आपका किस पर बेस्ड है? कंपैरिजन बेस्ड है, और एक क्या है? साउंड बेस्ड है। चलिए, इसके साथ हम लोग पार्ट 2 आएंगे, और फिगर ऑफ स्पीच अप्रोक्स 40 से 50 होते हैं, और सारे एग्जामिनेशन से में आते हैं। इंग्लिश ऑनर्स वाले के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पसंद किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस को आप पुश कीजिए, और फिर हम लोग नए वीडियो के साथ मिलते हैं। चलिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सी यू आफ्टर ब्रेक। टेक केयर, बाय बाय।